Narsi Monji is one of the top tier 1 colleges in India. More of the colleges have started accepting the NMAT score. Process जो है selection का वो change हुआ है. You want to give it after the CAT, you want to give it before CAT, आप दे सकते हो. NMAT is an exam which is adaptive. And best part is कि you will get your score on the spot. Don't have to wait for 1 month. These are few last year's toppers. Snap के हैं हमारे. These are some of the CMAT. The top priority should be obviously the Mumbai campus आपका होना चाहिए. हाय एवरीवन एंड वेलकम टू MBA पाठशाला. तो इस सेशन में हम इन डेप्थ थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं अबाउट NMAT. ठीक है. एंड बिफोर स्टार्टिंग द NMAT का क्या प्रोसेस रहता है, एग्ज़ाम लेवल, सिलेबस एंड एवरीथिंग, उससे पहले विल डिस्कस अबाउट NMIMS. ठीक है. NMAT को देने का वन ऑफ द टॉप रीज़न इज़ दैट NMIMS. ठीक है. नारसी मोंजी इज़ वन ऑफ द टॉप टियर 1 कॉलेजेस इन इंडिया जो आपको पैकेजेस देता है सिमिलर टू टॉप IIMs. ठीक है. मैनी टॉप IIMs के कंपैरिजन में आपको ये काफ़ी अच्छा पैकेज प्रोवाइड करता है. ठीक है. तो NMIMS जाने के लिए द ओनली वे इज़ थ्रू NMAT. ठीक है. पहला जो प्रोसेस है दैट इज़ NMAT इज़ द वेरी फर्स्ट स्टेप. तो नाउ लास्ट ईयर अगर आप जाओगे तो उस तब तक क्या है कि NMAT स्कोर वॉज एवरीथिंग. ठीक है. काफ़ी हद तक NMAT स्कोर पे डिपेंड करता था NMIMS में सिलेक्शन. बट नाउ फ्रॉम द लास्ट ईयर द सिलेक्शन क्राइटेरिया हैज़ चेंज्ड. ठीक है. थोड़ा सा प्रोसेस जो है सिलेक्शन का वो चेंज हुआ है, तो वी विल डिस्कस दैट ऑल्सो. ठीक है. NMAT का जो रोल रह गया है इन योर फाइनल सिलेक्शन दैट इज़ 20% ओनली. ठीक है. प्रीवियस टू प्रीवियस ईयर क्या होता था कि देयर वर सेपरेट कट ऑफ्स, है ना, फॉर द डिफरेंट लाइक मुंबई कैंपस, बैंगलोर कैंपस. ठीक है. अलग अलग कैंपस का डिफरेंट कट ऑफ्स पे होता था. बट दिस ईयर NMIMS हैव टेकन ओनली एक सेपरेट, एक सारे कॉलेजेस के लिए दे हैव गिवन अ सिंगल कट ऑफ. ठीक है. तो दैट वाज जस्ट 209 आउट ऑफ 360 इन योर NMAT. ठीक है. तो फर्स्ट राउंड में दे जस्ट हैव गिवन 209 कि अगर आपका 209 है तो आप अगले राउंड्स के लिए एलिजिबल हो जाते हो. ठीक है. तो दैट वाज गुड थिंग लास्ट ईयर कि दो स्टूडेंट हु वर नॉट एबल टू परफॉर्म गुड इन, अगर उनका NMAT में अच्छा परफॉर्म नहीं हुआ था, कम स्कोर हुआ था, तो उसको दीज पीपल कैन आगे वाले स्टेजेस में उनके पास चांस था कन्वर्ट करने का. ठीक है. उससे पहले क्या था कि अगर आपका NMAT में हायर साइड स्कोर नहीं है तो दे आपका थोड़ा सा लेस चांस हो जाता था आगे वाले स्टेजेस में, PI एंड अदर राउंड्स में. ठीक है. बट नाउ द लास्ट ईयर से क्राइटेरिया हैज़ चेंज्ड. ठीक है. कट ऑफ काफ़ी कम हो गई थी, 209 बेंचमार्क था. उसके बाद उसका जो वेटेज है, इवन इनफैक्ट जो NMAT के स्कोर का वेटेज उन्होंने लिया दैट इज़ ओनली 20%. बाकी उन्होंने एक नया राउंड इंट्रोड्यूस किया था, उसके बारे में भी वी विल डिस्कस. तो लेट्स स्टार्ट. विल टॉक अबाउट फर्स्ट NMIMS. ठीक है. तो NMIMS जाने के लिए द फर्स्ट जो अपना फर्स्ट राउंड है दैट इज़ NMAT आपको देना पड़ेगा. ठीक है. NMAT के बारे में थोड़ा सा इन डिटेल आगे आई विल एक्सप्लेन कि एग्ज़ाम क्या होता है, हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम दी अदर एंट्रेंस एग्जाम्स लाइक स्नैप, कैट, जैट से ये कैसे अलग होता है. ठीक है. इज़ इट ईजियर देन कैट और डिफिकल्ट, ये सारी चीज़ें विल डिस्कस लेटर ऑन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल NMIMS, वाई शुड इट बी इन योर लिस्ट? एज आई सेड कि इट इज़ अमंग द टॉप कॉलेजेस में आपको दिखता है. ठीक है. काफ़ी अच्छे पैकेजेस हैं, तो उसका आई विल गिव यू एक ग्लिम्स अगर मैं आपको दे रहा हूँ. दीज आर द डिफरेंट कैंपसेस जो NMIMS के हैं करेंटली. तो सबसे टॉप पे आप देखोगे तो यू विल फाइंड द मुंबई कैंपस. ठीक है. अब वाई मुंबई कैंपस इज इन डिमांड अमंग द स्टूडेंट्स, तो आप देखोगे रीजन बीइंग कि द हाईएस्ट CTC इज गिवन देयर एंड एवरेज CTC इज 25.13 LPA. राइट. देन इफ यू टेक अ लुक एट अदर कॉलेजेस जो इसके अदर कैंपसेस हैं, सेकेंड नंबर पे आप देखोगे देयर इज अ बेंगलुरु कैंपस. तो एवरेज CTC पे आप अगर ध्यान दोगे तो एकदम देखो डिफरेंस है. तो मेजरली अगर आपको NMIMS में द टॉप प्रायोरिटी शुड बी ऑब्वियसली द मुंबई कैंपस आपका होना चाहिए. ठीक है. फिर सेकंड इज़ देयर बेंगलुरु कैंपस जिसका आप एवरेज CTC देख सकते हो. नावी मुंबई है, दैट इज़ अनदर कैंपस जिसका ये आपका एवरेज पैकेज है. हैदराबाद अनदर कैंपस, ठीक है, विच इज़ 12.3. एंड फाइनली दैट इज़ इंदौर 8 LPA. ठीक है. तो जस्ट टू गिव यू एन आइडिया द डिफरेंस कि अलग अलग कैंपसेस में कौन सा कैंपस ऐसा है विच यू शुड
फोकस ऑन, राइट। तो ऑब्वियसली ऑन द टॉप लिस्ट आपका मुंबई कैंपस आता है, इसी के लिए मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स फाइट फॉर द मुंबई कैंपस, ठीक है। तो दीज कैंपसेस, तो इनका दीज आर द डिफरेंस इन देयर एवरेज पैकेजेस, ISCTC, ये सारा आपका पैकेजेस का क्राइटेरिया इनका है, ठीक है। देन क्या क्या प्रोग्राम्स दे आर करंटली ऑफरिंग व्हेन आई टॉक अबाउट NMIMS, ठीक है। तो वन इज देयर MBA जो है आपका कोर, ठीक है। MBA कोर जो इनका प्रोग्राम है, दैट इज द फ्लैगशिप प्रोग्राम इज देयर। फिर MBA इन HR, ठीक है। MBA इन HR भी जो है वन ऑफ द गुड प्रोग्राम्स ऑफ द NMIMS, ठीक है। देन फॉर द पीपल जो लोग फार्मास्यूटिकल बैकग्राउंड से हैं, फार्मा बैकग्राउंड से हैं, एंड दे आर प्लानिंग टू गेट इनटू द मैनेजमेंट, ठीक है। तो NMIMS ऑफर एन MBA इन फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट, ठीक है। MBA इन फार्मा, तो बहुत सारे द स्टूडेंट्स हु आर एट द जो फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट दे प्लान, तो उनके लिए इट इज़ अ गुड ऑप्शन, ठीक है। Then MBA in Business Analytical and MBA in Digital Transformation. तो these are the programs which are currently offered by NMIMS, ठीक है। When it comes to the, जब हम प्रोग्राम्स की बात करते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। देन कमिंग ऑन टू द सिलेक्शन क्राइटेरिया, क्या प्रोसेस रहता है, ठीक है। इसका प्रोसेस सिलेक्शन का जो लास्ट ईयर थोड़ा सा कंपैरेटिवली चेंज हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेजर शिफ्ट देखने को मिला दैट वाज NMAT का स्कोर, ठीक है। जस्ट दे हैव रिड्यूस्ड द वेटेज टू 20%। आपका जो फाइनल सिलेक्शन है उसमें जो आपका NMAT का स्कोर का वेटेज है दैट इज 20% वेटेज रह गया है, ठीक है। बिफोर दैट एज आई टोल्ड यू कि कट ऑफ्स थोड़ा सा NMAT की हाई होती थी कैंपस अकॉर्डिंगली, ठीक है। मुंबई कैंपस के लिए अलग है, नवी मुंबई के लिए अलग है। ऑब्वियसली मुंबई कैंपस की जो कट ऑफ्स हैं वो कंपैरेटिवली हाई रहती थी, ठीक है। बट नाउ द क्राइटेरिया हैज़ चेंज्ड कि अब इट डजेंट मैटर। अब आपका जो लास्ट ईयर कट ऑफ NMAT का आया था दैट वाज जस्ट 209 वाज द कट ऑफ, ठीक है, आउट ऑफ द टोटल 360 में से जो इसका स्केलिंग होता है। तो जस्ट एट अ स्कोर ऑफ 209 आप अगली स्टेज के लिए एलिजिबल हो जाते हो। नाउ द सेकेंड स्टेज जो लास्ट ईयर ऐड हुआ है, इसने एक्चुअली जो वैट वाला राउंड होता था रिटन एबिलिटी टेस्ट, उसको रिप्लेस करके दे हैव कम अप विद कॉम्पिटेंसी असिस्टेंस, ठीक है। दे कम अप विद अ टेस्ट कॉल्ड कॉम्पिटेंसी असेसमेंट। इसका वेटेज इज 50%, ठीक है। इसका वेटेज कितना है, 50% है। अब ये जो हमारा नेक्स्ट ये जो CA वाला राउंड है, इस राउंड में एक्चुअली होता क्या है, इट इज़ काइंड ऑफ अ एप्टीट्यूड टेस्ट ही होता है। इसमें 3 पैरामीटर्स पे ये लोग आपको चेक करते हैं, ठीक है। वो 3 पैरामीटर्स जो है, एक तो इसमें आपका वर्बल रहता है, ठीक है। इसमें एक आपका वर्बल कॉम्पिटेंसी का चेक होता है जिसमें आपके क्वेश्चंस आर लाइक RC होता है, पैरा समरी होता है, लिटिल बिट ऑफ वोकैब बेस्ड चीज़ें होती हैं इसमें, ठीक है। देन यू हैव अ मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी इज काइंड ऑफ अ रीजनिंग से इसको रिलेट कर सकते हो, काइंड ऑफ अ LR, ठीक है। पजल्स, अरेंजमेंट, दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस विल बी देयर, ठीक है। तो वर्बल हो गया, मेंटल एबिलिटी हो गया, एंड देन देर इज अ मैनेजरियल एबिलिटी, ठीक है। दिस देर इज मैनेजरियल एबिलिटी। तो ये जो मैनेजरियल एबिलिटी वाला सेक्शन है, दिस इज मोर ऑफ अ आपको स्टेटमेंट एजम्पशन या एजर्शन रीजनिंग वाला, ठीक है। सिचुएशन बेस्ड काइंड ऑफ क्वेश्चंस इसके अंदर होते हैं, तो इसका फर्दर टेस्ट होता है। तो इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो वर्बल के देयर वर 9 क्वेश्चंस, ठीक है। एज पर लास्ट ईयर थे लगभग 6 क्वेश्चंस वर देयर एंड 5 क्वेश्चंस वर फ्रॉम दिस सेक्शन। मैनेजरियल एबिलिटी के अराउंड 5 क्वेश्चंस, तो एवरी क्वेश्चन वाज ऑफ 3 मार्क्स, ठीक है। हर क्वेश्चन जो था दैट वाज अ 3 मार्क्स, ठीक है। एंड देयर वाज 1 नेगेटिव मार्क फॉर द रॉन्ग। तो इसका जो वेटेज है दैट वाज 50%, ठीक है। इसका जो वेटेज है दैट इज आपके फाइनल सिलेक्शन में इज 50%। फिर यहाँ पे जो आपका PI था, ठीक है, इनका जो पर्सनल इंटरव्यू होता है, इस पर्सनल इंटरव्यू में यू आफ्टर द PI जब आपका ये कॉम्पिटेंसी असेसमेंट होता है तो उसके बाद दे कंडक्ट एन AI असिस्टेड पर्सनल इंटरव्यू होता है,
ठीक है, विद द हेल्प ऑफ AI, ठीक है, ऑल्सो अ प्रोफेसर विल ऑल्सो बी देयर। तो AI असिस्टेड PI जो है यहाँ पे कंडक्ट होता है, जिसका वेटेज विल बी 10%, ठीक है। तो वो AI विल बी आपका प्रोफाइल को इवेल्युएट करेगा, उसको जो भी आपका इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी दे दिया जाएगा, योर प्रोफाइल, योर एकेडमिक्स, एवरीथिंग, और उसके बेसिस पे ही विल फ्रेम क्वेश्चंस फॉर यू जो आपको आंसर करना होता है, ठीक है। तो पर्सनल इंटरव्यू का जो वेटेज रहेगा वहाँ पे दैट इज़ अ 10%। फिर आपका जो एकेडमिक रिकॉर्ड है, योर 10th 12th ग्रेजुएशन, उसका भी यहाँ पे दिस इज द रोल, एंड वर्क एक्सपीरियंस, इसका रोल यहाँ पे कितना है, 10% उसका रोल होता है, ठीक है। तो दिस इज द चेंज इन द, है ना, जो सिलेक्शन क्राइटेरिया में चेंज हुआ है, दैट इज दिस, राइट। तो यहाँ पर एवरीथिंग इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द एनमैट के स्कोर पे ही, सारी चीज़ें नहीं डिपेंड होती है, राइट। और एनमैट का जो स्कोर था लास्ट ईयर, दैट इज ऑल्सो नॉट वेरी हाई, ठीक है, 209 पे दे हैव कॉल्ड द स्टूडेंट्स फॉर द राउंड 2, ठीक है, फॉर दिस टेस्ट। तो लास्ट ईयर इट वॉज अ चेंज। तो इसके बाद आपका जो भी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा, एज पर दैट यू विल गेट द कॉल्स फॉर द डिफरेंट कैंपसेस, ठीक है। तो दैट इज अबाउट कि हाउ NMIMS का क्या क्राइटेरिया है, क्या स्ट्रक्चरल है, ये चीज़ें हमने यहाँ पे देखा। सिलेक्शन क्राइटेरिया बेसिकली क्या है, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें तो हो गई अबाउट द NMIMS, बट अब अगर आप NMAT एग्जाम देने जा रहे हो तो इट्स नॉट एंटायरली अबाउट सिर्फ NMIMS, ठीक है। इट्स नॉट जस्ट कि आपको सिर्फ एक ही कॉलेज के लिए प्रिपेयर करना है NMAT के लिए। NMAT इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर अदर इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, विच यू कैन डेफिनेटली गो फॉर। तो NMIMS तो वी हैव डेफिनेटली चेक्ड, आपने सारे कैंपसेस का भी देख लिया। देन यू हैव KJ, ठीक है, KJ सुमाया। हाउएवर कि KJ आपका स्कोर लेता है, कैट का भी स्कोर डेफिनेटली लेता है, बट फॉर द पीपल एनी XYZ रीजन से, मान लो इफ आई एम नॉट एबल टू परफॉर्म गुड इन द कैट, तो ऐसा नहीं है कि आपके पास एक बैकअप प्लान ना हो। तो NMAT can work as a backup plan for you, right? Currently in India around 60 institutions, ठीक है, mostly private institutions, they accept the NMAT score, ठीक है। You can go to their website and आपको एक पूरा dedicated list वहाँ पे दिख जाएगा। तो I have taken some of the colleges जो आप देख सकते हो, ठीक है। तो KJ सोमाया is there, ठीक है, जो आपका NMAT का स्कोर लेता है। एक और ध्यान रखना है कि फॉर दीज कॉलेजेस स्पेसिफिकली, एज आई यू नो कि आगे आई टेल यू कि NMAT आप मल्टीपल अटेम्प्ट्स में दे सकते हो टू इम्प्रूव योर स्कोर, बट दीज कैंपसेस NMIMS एंड दे विल कंसिडर ओनली द फर्स्ट अटेम्प्ट, ठीक है। ये सिर्फ आपका फर्स्ट ही अटेम्प्ट को कंसिडर करते हैं, राइट। दे विल नॉट कंसिडर योर, अगर आप सेकेंड अटेम्प्ट में मान लो बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेते हो, बट इट विल नॉट बी हेल्पफुल इन दीज केसेस, ठीक है। देन यू हैव ISB, हैव अ स्पेशल प्रोग्राम, ठीक है, बिजनेस एनालिटिक्स में, अगर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, ठीक है, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस। SP Jain इंस्टीट्यूट, दे ऑफर अ प्रोग्राम इन ग्लोबल मैनेजमेंट प्रोग्राम इज देयर, विच इज़ अ काइंड ऑफ जो आपका बाहर से करना है अगर आपको, तो यू हैव अ ग्लोबल मैनेजमेंट प्रोग्राम, दे हैव अ टाई अप विद अदर यूनिवर्सिटीज़ और आउटसाइड इंडिया कैंपसेज में। SP Jain इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च, दे एक्सेप्ट, ठीक है, SDA बोकोनी, ठीक है। XIM यूनिवर्सिटी अपना भी कंडक्ट करवाता है, XGMAT, ये अपना एक पेपर कंडक्ट करवाता है, यू कैन ऑल्सो गो थ्रू दैट। बट अगर आप यहाँ पे जाओगे तो यू हैव एन ऑप्शन, तापमी इज एन ऑल्सो देयर इज एन ऑप्शन फॉर यू। अगेन इट ऑल्सो एक्सेप्ट कैट का स्कोर, बट मान लो इफ़ माई कैट उतना अच्छा नहीं परफॉर्म हो जा पाता है मेरे से, तो देन इट विल एक्ट एज अ बैकअप, ठीक है। तो यू हैव ग्रेट लेक्स देयर, फिर ग्रेट लेक्स आपके पास है, फ्लेम्स है आपके पास, IFM क्रिया यूनिवर्सिटी, दैट इज ऑल्सो देयर। तो दीज आर सम ऑफ द कॉलेजेस, ठीक है, जो आप NMAT नाउ रिसेंटली धीरे धीरे मोर ऑफ द कॉलेजेस हैव स्टार्टेड एक्सेप्टिंग द NMAT स्कोर, ठीक है। आप देखोगे लिस्ट जाके तो देयर वर अराउंड 60 यूनिवर्सिटीज, अराउंड 60 इंस्टीट्यूशंस हैं जो NMAT का स्कोर एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। दीज आर टॉप फ्यू, राइट। तो जस्ट नॉट ओनली NMIs, बट हाँ, मेजर टारगेट फॉर द पीपल जो लोग कैट जैट पे देख रहे हो, दे हैव एन ऑप्शन की NMIMS इज डेफिनेटली अ वर्थ कॉलेज, राइट। तो उसके लिए NMAT इज द ओनली ऑप्शन, तो NMAT आपकी बकेट लिस्ट में होना चाहिए। अब NMAT के साथ इज गुड थिंग इज कि क्या है कि एग्जाम डेट इज नॉट फिक्स्ड, ठीक है। दे विल गिव यू अ विंडो
ऑफ 1 मंथ, उस 1 मंथ के विंडो में यू कैन सिलेक्ट द स्लॉट, यू कैन सिलेक्ट द स्लॉट, कब आपको पेपर देना है, कितने बजे वाले स्लॉट में देना है, कौन सी सिटी में देना है, दैट इज एंटायरली अप टू यू, ठीक है। हाउ मेनी अटेम्प्ट्स, इफ यू वांट टू री अटेम्प्ट, दैट इज ऑल्सो अ फैसिलिटी देयर। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होता है, ठीक है। सो कंपेयर टू कैट, दिस इज बेसिकली डिपेंडेंट ऑन योर एबिलिटी की। तो जब आपको लगता है कि ओके आई एम रेडी फॉर द टेस्ट, तो उसे एक विंडो में आप दे सकते हो। इफ़ यू वांट टू गिव इट बिफोर कैट, आप दे सकते हो। इफ़ यू वांट टू गिव इट आफ्टर द कैट, तो आप इसको आफ्टर द कैट भी दे सकते हो, ठीक है। एंड बेस्ट पार्ट इज कि यू विल गेट योर स्कोर ऑन द स्पॉट, ठीक है, विद इन 24 आवर्स, और ऑन द स्पॉट आपको एक स्कोर पता चल जाएगा दैट हाउ मच यू हैव टू स्कोर। यू डोंट हैव टू वेट फॉर 1 मंथ की जब रिजल्ट आएगा देन यू विल डिसाइड कि मैं दोबारा अटेम्प्ट दूँ या नहीं दूँ। इट विल गिव यू द स्कोर इंस्टेंटली, ठीक है। वहीं पर आपको पता चल जाएगा कि कितना मैंने स्कोर किया है, ठीक है, विच कॉलेजेस, उसके अकॉर्डिंगली यू कैन डिसाइड कि हाँ ये कॉलेजेस मेरे टारगेट लिस्ट पे हो सकते हैं। तो दैट इज़ फ्यू गुड थिंग्स अबाउट एनमैट, ठीक है, काइंड ऑफ अ स्टूडेंट फ्रेंडली है ना। तो जो इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो मैंने आपको बताए, वाई शुड यू गो फॉर देम, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे आपको दिया भी है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग व्हेन इट कम्स टू एनमैट, इट इज़ नो नेगेटिव मार्किंग, है ना। तो पहला प्रेशर तो आपका यहीं पे ख़त्म हो जाता है कि देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग, तो आप गेस वर्क कर सकते हो। बट यहाँ पे थोड़ा सा गेस वर्क करना इज़ नॉट एडवाइजेबल, ठीक है। रीज़न बीइंग कि यहाँ पे इट इज़ अ अडैप्टिव एग्ज़ाम, ठीक है। तो अब देखो अडैप्टिव एग्जाम क्या होता है, जस्ट गिव यू थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। जैसे कैट में जो आपके पास एग्जाम आएगा तो एग्जाम इज ऑलरेडी फिक्स्ड कि भाई दीज आर द ये क्वेश्चंस हैं, यही आएंगे, ठीक है। बट एनमैट इज एन एग्जाम विच इज अडैप्टिव, ठीक है। व्हाट डज इट मीन कि अडैप्टिव है? अडैप्टिव में ऐसा होता है कि आप अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन सही कर लेते हो तो द सेकंड क्वेश्चन विल बी अ लिटिल बिट टफ, थोड़ा सा टफ होगा लेकिन उसके पॉइंट्स ज़्यादा होंगे, ठीक है। आपने वो भी सही किया तो देन आप अगले क्वेश्चन पे जाओगे तो वो थोड़ा सा और टफ हो जाएगा बट उसके मार्क्स और बढ़ जाएंगे, राइट। तो इट मीन्स कि ये आप एक्यूरेसी पे डिपेंड करता है कि जितना एक्यूरेसी आपकी रहेगी उतना ज़्यादा स्कोर आप करोगे, है ना। इसमें जो ऑप्शन होता है, जैसे आप बाकी एग्जाम में देयर इज अ ऑप्शन ऑफ स्किप, है ना, कि आप स्किप कर सकते हो क्वेश्चन को अगले क्वेश्चन में जाने के लिए। एनमैट में ऐसा नहीं होता है, राइट। यू कैन नॉट स्किप एनी क्वेश्चन, आपको उसको आंसर मार्क करना ही पड़ेगा, राइट। आपको मार्क करना ही पड़ेगा, फिर चाहे आप उसको सॉल्व करके करो और गेस वर्क करो, अगला क्वेश्चन तभी आएगा इफ यू मार्क दैट, ठीक है। स्किप का उसमें ऑप्शन नहीं होता है, और जो क्वेश्चन आपने एक बार देख लिया है उस पर आप दोबारा नहीं आ पाओगे, राइट। तो एवरी क्वेश्चन यू हैव टू अटेम्प्ट, तो इसलिए यहां पर एक्यूरेसी का बहुत बड़ा रोल होता है आपके फाइनल सिलेक्शन में, राइट, फाइनल जो स्कोर बनता है। तो इट डजेंट मैटर कि आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है। यहां पर मैटर क्या करता है, हाउ मेनी क्वेश्चंस यू हैव अटेम्प्टेड करेक्टली, राइट। तो क्वांटिटी से फर्क नहीं पड़ेगा। अ स्टूडेंट अटेम्प्टिंग ऑल द 36 क्वेश्चंस माइट नॉट स्कोर एज मच अ स्टूडेंट हु इज अटेम्प्टिंग ओनली लेट अस से 50-60% of the paper. He might score more than the one who have attempted the whole paper, right, because of the accuracy factor, right. So no negative marking is there, equal weightage to all sections, and it adapts, as I told you कि adaptive paper है, तो ये आपके difficulty level के हिसाब से adapt करेगा खुद को टेस्ट, ठीक है। तो वहां पे पूल ऑफ क्वेश्चंस होता है जिसमें से ही क्वेश्चन जो है रैंडमली सेलेक्ट होगा एज पर योर एबिलिटी, ठीक है। कि अगर आप सही करते जा रहे हो तो अगला क्वेश्चन टफ होता जा रहा है, तो क्वेश्चन माइट बी फ्रॉम द वेरी इजी लेवल, और करते करते अगर आप एक्यूरेसी मेंटेन रखते हो तो इट कैन गो टू अ हायर डिफिकल्टी लेवल, ठीक है। एंड अनदर बेस्ट पार्ट अबाउट इट्स कि यू कैन चूज योर सेक्शन का ये ऑर्डर चॉइस देता है आपको, जस्ट एज इन अगर आप कैट से कंपेयर करो या जैट से कंपेयर करो, दे विल नॉट गिव यू अ सेक्शनल चॉइस, ठीक है। वहाँ पर जो सेक्शन पहले आया कैट में आपको वही करना पड़ेगा, राइट। वर्बल से आएगा तो यू हैव टू स्पेंड 40 मिनट्स ऑन द वर्बल, राइट। अब आफ्टर 40 मिनट्स आपको फिर एल आर आएगा, यू डोंट हैव अ चॉइस टू मूव टू द क्वांट एज वेल। बट यहाँ ऐसा नहीं है, आप स्टार्टिंग में ही विल गिव यू चॉइस कि आपको किस ऑर्डर में करना है, ठीक है। पूरा ऑर्डर सेलेक्ट कर सकते हो, तो लेट से आपको एल आर करना है, फिर वर्बल करना है, फिर क्वांट करना है, या क्वांट पहले करना है, फिर वर्बल करना है, फिर एल आर करना है, तो यू आर फ्री टू डू दैट, ठीक है। तो ये सारी फिर इसमें फ्लेक्सिबिलिटी आप देखोगे
तो स्कोर आपको इंस्टेंटली दिख जाएगा, ठीक है। विद इन 48 आवर्स आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। 3 अटेम्प्ट्स आपको ये दे रहा है टू इम्प्रूव योर स्कोर, बट एज आई टोल्ड यू फॉर द पीपल NMIMS KJ यू हैव टू गो फॉर फर्स्ट अटेम्प्ट ही आपका कंसिडर करता है वो, नॉट दी अदर अटेम्प्ट्स, ठीक है। फिर व्हाट हैपन्स की NMAT में आपको क्या है, जो कॉलेजेस सिलेक्ट करने होते हैं, तो देर आर फर्स्ट 5 कॉलेजेस दे विल नॉट चार्ज यू, ठीक है। फर्स्ट 5 कॉलेजेस जो आप सिलेक्ट करोगे तो दे विल सेंड यू आपका स्कोर उसमें, बट उसके बाद फॉर एवरी कॉलेज दे विल चार्ज यू सेपरेटली, ठीक है। अगर आप 5 से ज़्यादा कॉलेजेस सेलेक्ट करते हो अप्लाई करने के लिए तो यू हैव टू पे एडिशनल, राइट। तो फर्स्ट फॉर द 5 कॉलेजेस दे विल नॉट चार्ज यू, ठीक है। उसके ऊपर अगर आप और कॉलेजेस को ऐड करते हो कि इन कॉलेजेस के साथ NMAT आपका स्कोर शेयर करेगा तो दे विल चार्ज फॉर दैट, ठीक है। देन द एग्जाम स्कीम। अब हाउ इज दिस एग्जाम स्कीम? यहाँ पे आपका लैंग्वेज स्किल्स, क्वांटिटेटिव स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब इट इज़ अ सेक्शनल टाइमिंग इसमें भी होता है, बट सेक्शन का चॉइस आपके हाथ में, यू कैन अरेंज इट इन एनी ऑर्डर। तो यू हैव अ लैंग्वेज स्किल्स। अब लैंग्वेज स्किल्स में वेटेज तीनों सेक्शन का बराबर है, 36 36 36, ठीक है। टाइमिंग्स आप देखोगे 28 मिनट्स फॉर वर्बल सेक्शन, क्वांट के लिए यू हैव 52 मिनट्स, लॉजिकल रीजनिंग का 40 मिनट्स का टाइम रहता है। तो अब आप देखो क्वांट के लिए यू हैव इनफ टाइम, ठीक है, 52 मिनट्स का टाइम विच इज अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटे का टाइम है। LR के लिए भी 40 मिनट्स का टाइम है, वर्बल के लिए भी। अब इसका जो वर्बल रहता है इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट अगर आप कंपेयर करो कैट से, ठीक है। RCs रहते हैं, ठीक है, पैराजम्बल्स यू विल फाइंड देयर, थोड़ा बहुत ग्रामर भी दिख सकता है। व्हेन कम्स टू क्वांट वाला पार्ट, अभी हम सिलेबस देखेंगे क्वांट का, LR का, ठीक है। तो ये जो इसका टाइमिंग देखोगे, टाइमिंग इज ऑल्सो इनफ टाइम रहता है, 2 घंटे का पेपर रहता है, ठीक है। अब जो स्कोरिंग है यहाँ पे, स्कोरिंग में यहाँ पे रेंज दिया हुआ है, इट इज़ नॉट, एवरी क्वेश्चन इज नॉट फिक्स्ड, है ना, कि हर क्वेश्चन का इतना नंबर है, इट इज़ नॉट फिक्स्ड, ठीक है। हर क्वेश्चन का वेटेज डिफरेंट होता है डिपेंडिंग ऑन की हाउ मच एक्यूरेसी यू हैव मेंटेन्ड। अगर आप एक्यूरेसी करते बढ़ाते जाओगे, ठीक है, हर क्वेश्चन आप सही करते जा रहे हो, एक्यूरेसी आपका मेंटेन रहेगा, तो जो स्कोर रेंज है आप मिनिमम 12 टू मैक्सिमम 120 तक, ये रेंज है इसका, ठीक है। तो जो 360 में से आई टोल्ड यू कि जो कट ऑफ फॉर द NMIM था लास्ट ईयर, दैट वाज 209 था, तो वो इसी 360 में से था, ठीक है। तो पेपर ये अडेप्टिव होता है। इस पेपर के लिए दे ऑल्सो, जब आप अप्लाई करते हो NMAT की वेबसाइट पे, तो दे विल गिव यू 2 सैम्पल मॉक्स, ठीक है। सैम्पल देवर फ्री ऑफ चार्ज इंक्लूडेड होता है जब आप अप्लाई करोगे, तो उसमें यू गेट टू नो कि अच्छा हाउ एन अडेप्टिव पेपर लुक्स लाइक, ठीक है, कैसे अडेप्टिव पेपर होता है, हाउ इट वर्क्स, कैसा उसका एनवायरनमेंट होता है, वो सब यू विल गेट टू नो बिफोर द एग्जाम। तो ये अपना एग्जाम स्कीम हो गया कि एग्जाम में क्या क्या रहता है। फिर देखते हैं, देखो सिलेबस वाले पोर्शन पे कि इसका जो सिलेबस है, ठीक है, इट इज़ डिफरेंट देन, ठीक है, कैट से थोड़ा सा अलग रहेगा। कि यहाँ पर आप देखोगे CR हैज़ अ इम्पॉर्टेंट रोल, ठीक है, क्रिटिकल रीजनिंग का अच्छा रोल रहता है इसमें। कंपेयर अगर हम इस साल का पेपर आप देखोगे, यू विल गेट अ स्टूडेंट फीडबैक दिस इज कि काफ़ी ज़्यादा नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस आपको CR सेक्शन से दिखे थे, ठीक है। तो CR सेक्शन से आपको एजम्पशन बेस्ड, इन्फ्रेंस बेस्ड एजम्पशन, स्ट्रेंथनिंग, वीकनिंग क्वेश्चंस मिलते हैं, ठीक है। डिडक्शंस यू हैव स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट एजम्पशन, कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट एनालिसिस, फैक्ट एनालिसिस, ये वाले जो क्वेश्चंस हैं काफ़ी रहते हैं उसमें, CR का इसमें अच्छा वेटेज रहता है, ठीक है। फिर आपके पजल्स रहते हैं, लीनियर सर्कुलर, इनपुट आउटपुट, है ना। ये इनपुट आउटपुट वाले जो हैं, दीज वर द पजल टाइप, एनालिटिकल पजल्स के अंदर ही आते हैं। तो लीनियर अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट, इनपुट आउटपुट, ठीक है। देन लॉजिकल रीजनिंग का भी इसमें अच्छा खासा रोल रहता है व्हेन इट कम्स टू रीजनिंग वाला पोर्शन। तो आपका लॉजिकल रीजनिंग भी इसमें काफ़ी सही दिखता है। तो लॉजिकल रीजनिंग यहाँ पे LR इज नॉट दैट ऑफ अ कैट जैट वाला LR नहीं है। ओमैट्स का जो LR होता है इट हैज़ अ डिफरेंट सेट ऑफ चैप्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे यू विल फाइंड सीरीज, अल्फ़ाबेट न्यूमेरिकल सीरीज, मिसिंग वैल्यू इन द फिगर, सेट थ्योरी, रैंकिंग टेस्ट, वेन डायग्राम, सिलॉजिज्म, ब्लड रिलेशंस, एनालॉजी, क्लॉक्स, कैलेंडर्स, डायरेक्शन सेंस, क्यूब्स एंड डाइसेस, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, पिक्चर बेस्ड रीजनिंग बेसिकली, कोडिंग, डिकोडिंग,
दीज आर फ्रॉम द लॉजिकल रीजनिंग वाले पोर्शन से जो अपने पास रहते हैं। एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर ये चीज़ें आप पढ़ते हो, ठीक है। फिर मूविंग ऑन टू द क्वांटिटेटिव पार्ट, क्वांटिटेटिव पार्ट में नंबर्स इज देयर, ठीक है। नंबर्स एलसीएम एचसीएफ वाला पोर्शन जो रहता है। एरिथमेटिक, अगेन यहाँ पर भी एरिथमेटिक का अच्छा खासा रोल रहता है। एरिथमेटिक में टॉपिक्स आपको पता है, आरपीबी, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एसआईसीआई, टाइम वर्क, टाइम स्पीड, डिस्टेंस, पार्टनरशिप, ठीक है, एवरेज मिक्सचर्स, ये सब इसके अंदर आपको देखने को मिलता है। एलिगेशन, ज्योमेट्री, ठीक है, ज्योमेट्री मेंसुरेशन इसमें इंक्लूडेड रहता है। एल्जेब्रा जो है आपका, एल्जेब्रा में इक्वेशंस, इनइक्वालिटी, सीक्वेंस सीरीज, ठीक है, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, लॉग वगैरह इज अ पार्ट ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पार्ट रहता है इसमें, ठीक है। लेवल जो है मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली दिखेंगे, एज इट इज एडेप्टिव। तो आपको इसमें ईजियर क्वेश्चंस भी दिखेंगे, आपको इसमें मॉडरेट क्वेश्चंस भी दिखेंगे, यू विल फाइंड डिफिकल्ट क्वेश्चन एज वेल, ठीक है। डीआई इज ऑलवेज देयर, डेटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो डेटा इंटरप्रिटेशन में यू विल फाइंड केसलेट्स, टेबल्स, ग्राफ, चार्ट्स, डेटा सफिशिएंसी, ये सारी चीज़ें आपका इसमें इंक्लूडेड रहता है, राइट। तो दिस इज अबाउट द जो सिलेबस वाला पार्ट है आपका क्वांट और एलआरडीआई का, दिस इज द सिलेबस पार्ट। तो लगभग आप देखोगे सिलेबस इज नॉट वेरी डिफरेंट देन, है ना, कि अगर आप स्नैप की तैयारी कर रहे हो तो डेफिनेटली एनमैट हैज़ अ लॉट ऑफ सिमिलैरिटी, सी मैट, ठीक है, महाराष्ट्र सीईटी, ये सारे जो एग्जाम्स है दे हैव अ लॉट ऑफ सिमिलैरिटी। लगभग आपको सारा सिलेबस घुमा फिरा के यही मिलेगा सबको, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका माइट भी डिफरेंट, क्योंकि पेपर का जो अडेप्टिव पेपर है तो पूछने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाता है, अदरवाइज बाकी सारी चीज़ें आपका सेम रहता है, ठीक है। तो कीपिंग इन माइंड एनमैट को ध्यान में रखते हुए वी आर कमिंग अप विद दिस अर्जुना बैच, ठीक है। तो अर्जुना बैच हमारा जो है इट इज़ डेडिकेटेड फॉर दीज एग्जाम्स, एनमैट इज़ देयर, स्नैप इज़ देयर, सी मैट इज़ देयर, महाराष्ट्र सीईटी, सीयूईटी हमारा है, तो उसके लिए दिस इज़ अ डेडिकेटेड बैच, ठीक है। इस बैच में वी विल नॉट टॉक अबाउट कैट जैट, हम किसी और एग्जाम की बात नहीं करेंगे। तो जो भी बात होगी दैट इज़ ऑल अबाउट ओमैट्स, ठीक है। हमारा टारगेट क्लियर है दैट वी हैव टू टारगेट स्नैप एंड मैट, सी मैट। तो हमारा जो प्रिपरेशन रहेगा फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे वो सिर्फ इन्हीं एग्जाम्स को टारगेट करते हुए रहेगा, ठीक है। तो ये बैच इट इज़ गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 16th मई, ठीक है। 16 मई से बैच स्टार्ट हो रहा है डेडिकेटेडली। तो इट कम्स विद 2 ऑप्शंस, ठीक है, फॉर द पीपल। अगर आप सिर्फ को स्नैप एंड एनमैट यू गाइज आर प्लानिंग, तो स्नैप एंड मैट में सिर्फ दिस इज द प्राइस 8,999। एंड इफ यू गाइज आर प्लानिंग फॉर लाइक कंप्लीट ओमैट्स के लिए, ठीक है, तो कंप्लीट ओमैट्स दैट मीन्स टिल अप्रैल, जब तक आपका महाराष्ट्र सीईटी अप्रैल में होता है, तो टिल महाराष्ट्र सीईटी ये बैच आपका चलेगा कॉन्टिन्यूसली, राइट। तो फॉर द पीपल जिनको स्नैप एंड मैट करना है दे विल गेट अ चांस टू ऑप्ट आउट आफ्टर दिसंबर, और मोस्ट प्रोबेबली जनवरी तक इसका वैलिडिटी रहेगा, और उसके बाद आपका ये चलेगा टिल हमारे सारे ओमेट्स कवर हो जाएंगे इसमें, राइट। तो स्नैप, सी मैट, सी यू ई टी हो गया, एस आर सी सी हो गया, एवरीथिंग हैव अ सिमिलर सिलेबस, राइट। तो आपको फिर अलग अलग सेपरेट बैचेस को ढूंढने की जरूरत नहीं है, यू विल गेट वन कॉम्प्रिहेंसिव बैच फॉर एवरीथिंग, ठीक है। तो इस बैच में देखो बेसिक टू एडवांस फीचर्स, इफ आई टेल यू कि बेसिक टू एडवांस इन डेप्थ कवरेज ऑफ सिलेबस इसमें है, ठीक है। कंप्लीट सिलेबस है, यू डोंट हैव टू वरी। फिर इसमें 500 लाइव सेशंस रहेंगे, ऑल द सेशंस विल बी लाइव, राइट, ऑल द सेशंस आर कंप्लीटली लाइव, ठीक है। द फैकल्टी टीम अगर आप देखोगे देयर इज नॉट 1 or 2 फैकल्टीज फॉर दिस बैच, ठीक है, एंटायर टीम विल बी देयर, ठीक है। आप देखोगे पूरी टीम यू विल फाइंड देयर, ठीक है। फॉर एवरी यू विल फाइंड एटलीस्ट 2 mentors फॉर वर्बल, 2 mentors फॉर क्वांट, 2 mentors फॉर एलआर, ठीक है। तो सबके लिए आपके पास एटलीस्ट 2 mentors हैं, तो इन सब के यू कैन वॉच ऑल द लेक्चर्स, ठीक है, डेडिकेटेड रहेगा, ठीक है। रेगुलरली यू विल गेट सेक्शनल टेस्ट, टॉपिक टेस्ट फॉर योर असेसमेंट्स, आफ्टर एवरी टॉपिक यू विल गेट अ टॉपिक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट विल बी देयर लेटर ऑन, ठीक है। फुल लेंथ टेस्ट आपको मिलेंगे फॉर एवरी एग्जाम, राइट, 10 फुल लेंथ फॉर एवरी एग्जाम। तो स्टार्टिंग विद एनमैट, ठीक है, सबसे पहले अक्टूबर में आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाता है एनमैट का, ठीक है। तो स्टार्टिंग विद एनमैट, राइट, फिर एनमैट के बाद आपके सेपरेट होंगे, स्नैप के अलग से आएंगे, सी मैट के अलग, महाराष्ट्र सीईटी के अलग, सीयूटी के अलग, राइट।
तो ओवरऑल आप देखोगे लगभग 50-60 आपके फुल लेंथ मॉक्स यू विल बी गेटिंग, राइट। टेस्ट सीरीज के लिए भी यू डोंट हैव टू, एंड यू विल बी गेटिंग द फिजिकल बुकलेट्स फॉर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, राइट, वन फॉर ईच क्वांट LR एंड verbal, right? So you will be getting the physical books as well for your practice, ठीक है, part of this course. So for the people अगर आप dedicatedly plan कर रहे हो to get into the any of the top colleges through OMATs, right? So now this is the right time, ठीक है। अभी आपका you have द टाइम, तो अभी अगर हम स्टार्ट करते हैं, बिकॉज दीज एग्जाम्स थोड़ा सा क्या होता है, ये स्पीड बेस्ड एग्जाम्स होते हैं। तो स्पीड बेस्ड एग्जाम में क्या होता है कि क्वेश्चंस आपको करने जल्दी आ जाते हैं, राइट, बिकॉज द डिफिकल्टी लेवल इज नॉट उतना डिफिकल्ट नहीं होता है, चीज़ों को समझना समझ जाते हो। बट टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस इन अ लिमिटेड टाइम फ्रेम, तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको टाइम चाहिए होता है, ठीक है। तो व्हाट मिस्टेक वी जनरली डू कि हम सोचते हैं कि इजी है तो डिले करते जाते हैं, एंड व्हेन इट कम्स टू एग्जाम तब आपको रियलाइज होता है कि यार थोड़ा टाइम पहले अगर शायद शुरू कर लिया होता तो माइट बी वी हैव परफॉर्म्ड मच बेटर। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही, ठीक है, वी आर गेटिंग कमिंग अप विद दिस बैच। तो ये बैच अपना सुपर लॉन्ग बैच रहेगा, ठीक है। तो दैट्स वाई वी हैव गिवन अ चॉइस कि मान लो नॉट एवरी स्टूडेंट वांट टू गो फॉर महाराष्ट्र CET और CMAT, तो दे कैन जस्ट मूव आउट स्नैप एंड मैट के बाद, right? And if you want to do for it like till MHCT, you want to give all the exams, so this is the batch. So is batch के regarding if you guys have any queries, so you can call over these numbers, ठीक है, these are the official numbers, or you can mail over, यहाँ पर आप मेल कर सकते हो कोई भी queries है regarding this batch. Sessions will be in the evening, sessions हमारे शाम में ही रहेंगे, mostly around after 7, ठीक है। एंड दीज आर फ्यू लास्ट ईयर्स टॉपर्स, ठीक है, स्नैप के हैं हमारे, दीज आर सम ऑफ द CMAT के हमारे लास्ट ईयर जस्ट 2024 बैच जो गया है उसके रिजल्ट है। सो दीज ऑल द स्टूडेंट्स वर पार्ट ऑफ द रेगुलर बैच, राइट। सो आई होप आपको एक आइडिया लगा होगा अबाउट द NMAT की वाई शुड NMAT बी इन योर लिस्ट, राइट। क्योंकि डेफिनेटली इट इज़ नॉट एडवाइजेबल कि फॉर द स्टूडेंट्स कि आप सिर्फ कैट पे ही रिलाई करो, राइट, एज योर बैकअप प्लान। आपको स्नैप NMAT, ठीक है, ये एग्जाम्स तो डेफिनेटली एवरी स्टूडेंट हैज़ टू अपीयर फॉर, राइट। बट इफ़ यू आर क्लियर कि आई हैव टू गो फॉर द snap NMAT, then now is the right time, so do enroll in this batch. So we'll be starting it from the 16th of May, right? So thanks for watching. Do like and subscribe MBA Pathshala. So see you in the next session.